नमस्कार, मेरा नाम रुद्रा कुमार और यूआरडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक वो एमएस वर्ड के बारे में। ठीक है, एमएस वर्ड में कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं है जी लोग सोचते हैं, बट एमएस वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूँ कि एमएस वर्ड कहाँ कहाँ होगा। जैसे आपको दिख रहा होगा थंबनेल से, यहाँ पर एमएस वर्ड सीखो फुल कोर्स है, फ्री में है, इजी वे में है और मैं रुद्र कुमार आपको यूआरडी क्लासेस पे एमएस वर्ड सिखाऊंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आगे। अब यहाँ पर मैं सबसे पहली लाइन दिखाना चाहूंगा आपको। चलिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या होता है? एमएस वर्ड इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। आप सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, और आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो विंडोज इस्तेमाल ना करता हो और उसने कभी वर्ड के बारे में सुना ना हो। यहाँ पर अगर देखें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। हम एडिटिंग कर सकते हैं, हम अपने फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसे फाइल्स को शेयर करना है और किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें हम अपने एमएस वर्ड पे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब एमएस वर्ड इतना कॉमन चीज है जो कोई भी बच्चा सीख सकता है, तो सीखना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? तो सबसे मन में सबसे पहला सवाल, जब भी कोई व्यक्ति कंप्यूटर सीखता है तो उसके मन में आता है कि भाई उसे क्या चाहिए? जॉब चाहिए। अब जॉब चाहिए तो जॉब चाहिए कि क्या चाहिए? स्किल चाहिए। और स्किल्स में एमएस वर्ड क्या काम आएगा? एमएस वर्ड कौन सी स्किल है? तो जी नहीं, एमएस वर्ड भी एक स्किल होती है। अब मैं यही सारी चीजें आपको समझाने वाला हूँ। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इजंट जस्ट अ टाइपिंग टूल। ये सिर्फ टाइपिंग के लिए नहीं होता कि आप बस गए और यहाँ पे टाइप कर लिया या मन नहीं कर रहा तो चलो कुछ बना लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे मैंने लिखा भी है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस का मतलब क्या हो गया? आप जानते हैं नॉर्मली जो रिपोर्ट्स बनती हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप ग्राफ्स के द्वारा या अपने डेटा को एनालाइज करके जो भी आपके पास रिपोर्ट्स बनती हैं, जिसके अंदर आपकी कंपनी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या आपकी कंपनी का कहाँ पर लूप्स हैं जिनसे उसके वजह से उसको लॉस होने के, या उस पर लायबिलिटीज। अब ये सारे वर्ड में क्या बोल रहा हूँ, तो बेसिकली आप अपने बिजनेस में आप प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस कमा रहे हैं, वो सारी चीजें आप रिपोर्ट के थ्रू कैसे स्ट्रक्चर वाइज बनाएंगे, आपके एमएस वर्ड पे बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं कि एमएस वर्ड क्यों जरूरी है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि आपको अपने वर्ड में कुछ चीजें ऐसी बनानी पड़ सकती हैं, जैसे कि बिजनेस प्रपोजल्स बनाने पड़ सकते हैं। अब बिजनेस प्रपोजल क्या होगा? अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं अपना बिजनेस समझाने के लिए, तो आप उसे हवा में या सिर्फ बातों से नहीं समझा सकते। उसको चाहिए क्या? उसको फैक्ट्स चाहिए, उसे पेपर पे लिखा हुआ चाहिए, उसे समझ आना चाहिए। तो वो सारी चीजें, वो सारी रिपोर्ट्स, वो फैक्चुअल चीजें आप किस पे बना सकते हैं? एमएस वर्ड पे बना सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पर, यहाँ पे लिखा हुआ एनुअल रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट्स क्या हो गई? एनुअल रिपोर्ट्स वो हो गई जिनके बारे में जिनसे आपकी कंपनी के ग्रोथ के बारे में हम जान सकते हैं कि कंपनी अच्छे काम कर रही है या उसका डाउनफॉल चल रहा है, या कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में। तो वो सारी ऑफिशियल रिपोर्ट्स भी किस पे बनाई जाती हैं? आपके एमएस वर्ड पे बनाई जाती हैं। अभी एमएस वर्ड में चार्ट्स और ये कैसे क्रिएट किया जाएगा, तो वो सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा और अभी दिखाऊंगा भी कि ऐसा ऑप्शंस कहां पे दिए जाते हैं एमएस वर्ड के अंदर। दूसरे पॉइंट की बात करें, अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर्स डिटेल हाउ टू मैनुअल टाइप द डिफाइंड कंपनी वर्कफ्लो। अब कंपनी के वर्कफ्लो को भी समझाया जा सकता है। जैसा आपने देखा होगा, जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमें एक प्रोस्पेक्टस मिलता है। तो उस प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है कि कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कॉलेज में क्या क्या आप कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे प्लेसमेंट सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कौन से गेम्स हैं, यहाँ पे कौन कौन से आपके
कह सकते हैं उसे, डिबेट कॉम्पिटिशन्स के लिए कौन से हाउसेस बने हुए हैं, ये सारी चीजें किसमें करी जाती है, पूरी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करी जाती है। इवेंचुअली आपने देखा होगा जब आपको कुछ ऑनलाइन पढ़ना भी होता है, कोई किताब में पढ़ना होता है, और वो किताब कहाँ लिखी जाती है भाई, वो एमएस वर्ड में लिखी जाती है। उसमें जो ग्राफ्स, पिक्चर, ये सारी चीजें हैं, वो सब कुछ किस में कहा जाता है, एमएस वर्ड में करा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मीटिंग मिनट्स, मीटिंग मिनट्स का मतलब क्या हो गया, आपने देखा होगा मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में सुना होगा कि मीटिंग में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं उसे एक व्यक्ति या अपने टीम लीड्स क्या करते हैं, मीटिंग मिनट्स के नाम से लिखते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एमएस वर्ड पे ही करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है लीगल एचआर कम्युनिकेशंस। लीगल एचआर कम्युनिकेशंस का मतलब हो गया जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, जो भी आपकी कंपनी पॉलिसीज होती है इवेंचुअली, और जो आपके हार्ड कॉपी में सारी चीजें आपको मिलती हैं, वो सारी चीजें भी कहाँ टाइप करी जाती हैं, एमएस वर्ड में टाइप करी जाती हैं। तो ना केवल एमएस वर्ड आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए है, आपके सरकारी वर्ल्ड के लिए भी है। सरकारी वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया भाई, आपने गए प्रॉपर्टी के कागजात बनवाए, आप भाई कोई एफडी बनवा रहे हैं, कोई भी चीज बनवा रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं तो टाइप हो रही है ना, किसी न किसी सॉफ्टवेयर में तो हो रही है ना। वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो एमएस वर्ड है। ठीक है, तो एमएस वर्ड कहने में बहुत आसान लग रहा है कि एमएस वर्ड है, बट पेज को रिसाइज करना, पेज A4 A3 में काम करना, उसके लिए टेबल्स बनाना, बॉर्डर सेट करना, उसके लिए वाटरमार्क सेट करना, इवेंचुअली अगर आप देखते होंगे जो बच्चों को आजकल पीडब्ल्यू एलन ये सारे के नोट्स मिलता है, तो उसके पीछे उनका वाटरमार्क बना रहता है, उनकी पिक्चर छपी रहती है। वो सारी चीजें कहाँ पे पॉसिबल है, वो भी आपके एमएस वर्ड पे पॉसिबल है। और जैसे दृष्टि हो गया, ठीक है, ओनली विजन आईएएस हो गया, तो ये सारे लोग अपने नोट्स कहाँ टाइप करते हैं भाई, हवा में तो करते नहीं है कि बस ऐसे गया और वो आ गया, नहीं, वो कहाँ करते हैं, एमएस वर्ड पे करते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स पे आप डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, आप अपने लिए डेली टास्क असाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो आप एमएस वर्ड पे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट लिखा हुआ है, पॉलिसी मैनुअल्स, जो मैंने बताया आपको कि पॉलिसीज बनाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेल मर्ज की बात करिए। अब ये मेल मर्ज क्या होता है, तो देखो एमएस वर्ड में एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, अपने थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज को एक जैसा मेल एक बार में भेज सकते हो। हाँ, मैंने क्या बोला कि थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज को या उससे ऊपर के एम्प्लॉइज को आप एक बारी में एक जैसा मेल भेज सकते हो। बेसिकली आप ये काम एमएस आउटलुक से भी कर सकते हो, बट जिसके पास उसका एक्सेस नहीं है, जो उसको नहीं आता है, तो वो क्या करेगा, वो एमएस वर्ड से भी कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यहां पे लिखा हुआ प्रोफेशनल ब्रांडिंग। प्रोफेशनल ब्रांडिंग का मतलब क्या हो गया, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनली टेम्पलेट्स लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं। अब वो टेम्पलेट पोस्टर सिर्फ फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ पे नहीं बनाए जाते, वो कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो एमएस वर्ड पे बनाई जाती है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत सिंपल वे में कर सकते हो, वो ही तरीका सबसे सही है। आपको जरूरत नहीं है कि आपको कॉम्प्लिकेशंस के साथ कोई भी चीज सॉल्व करनी है। अगर उसका आंसर बहुत सिंपल तरीकों से, बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, तो आप उसको सिंपल तरीके से कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे कोई पोस्ट बनानी है, ठीक है, मुझे फोटोशॉप कोरल ड्रॉ नहीं आता, मुझे कैनवा के बारे में भी नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली, मुझे एमएस वर्ड आता है, मैं शेप से, पिक्चर से एक नॉर्मल सा बना लूंगा अपने लिए। भाई जब मुझे हाईली क्वालिटी वाला बनाना होगा, जिसमें थोड़ा सा कलर में बात बहुत अच्छे इफेक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप या कैनवा के ले जाऊंगा। बट अगर जो मुझे सिंपल सिंपल सी चीजें चाहिए, तो वो एमएस वर्ड पे भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और इसी वजह से अगर आपने कभी देखा हो तो इसके अंदर बने बनाए टेम्पलेट्स भी रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट्स की। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, तो स्मार्ट आर्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को या साइंस जैसे सब्जेक्ट को डिराइव करना है कि साइंस में आप क्या क्या पढ़ते हो, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हो। अगर मैं साइंस में ऐसे लिखूं तो साइंस में हम फिजिक्स पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम बायो पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जो खतरनाक होते हैं वो मैथ्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, और ऐसी सारी चीजें अगर मैं थोड़े से
सिस्टमैटिक वे में एक चार्ट के थ्रू आपको बना के दिखाऊंगा तो काफी हद तक वो चीजें आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। हम फ्लो चार्ट्स पे काम करते हैं, हम अपने पेपर पे पैराग्राफ लिखने से ज्यादा फ्लो चार्ट बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लो चार्ट क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं और आसानी से अपनी बातों को कन्वे करने का एक अच्छा तरीका होता है। तो वो फ्लो चार्ट्स भी आप किस पे बना सकते हो, आपके वर्ड पे बना सकते हो। ठीक है, आगे अगर बात करें तो मैंने स्टाइलिंग के बारे में, ठीक है, मैंने टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में, पीडीएफ एक्सपोर्ट करने के बारे में, एडिटर, एआई, इन सारी चीजों के बारे में भी बता रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। ओके, अब यहां पर मैं आपको समझाने जा रहा हूं क्या, एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अगर आप ऊपर देखें इस साइड पे तो एमएस वर्ड का एक लोगो दिख जाएगा। ठीक है, यहां देखें तो ये क्या कहलाता है, आपका टाइटल बार कहलाता है। टाइटल बार क्यों? क्योंकि इस पे आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पर टाइटल पे शो होगा आपका। ठीक है, दूसरा, अब ये जो पूरी दिख रही चीज है, ये सब सारी चीजें क्या है, तो ये धीरे धीरे करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, पीडीएफ और बहुत सारे टैब बन सकते हैं। और एक और टैब लगेगा फाइल। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, टैब्स होती हैं। क्या होती हैं? टैब्स। ठीक है, इनके अंदर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिनकी वजह से आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग काम कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को और सुंदर और बेहतर बना सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इन टैब्स के अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं, जो इतना बड़ा ये पूरा ऑप्शन दे रखा है, उस पूरे से वो क्या कहा जाता है, उस पूरे को कहा जाता है रिबन। इसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, रिबन कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो अब यहाँ पर एक क्लिपबोर्ड दे रखा है, ये फॉन्ट दे रखा है, ये पैराग्राफ दे रखा है, ये स्टाइल दे रखा है, ये एडिटिंग दे रखा है, ये एड-इन्स कर दे रखा है। तो ये सारी चीजें क्या है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा आसानी वे में समझाता हूँ। जैसे घर में क्या है, फैमिली मेंबर्स हैं, घर में सबके अलग अलग रूम बने हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो एमएस वर्ड है, इनकी फैमिली को कहा जाता है रिबन। क्या कहा जाता है? रिबन। फैमिली ना कहते हुए रिबन नाम दे दिया गया। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया, रिबन नाम दे दिया। ठीक है, बात समझ गए। उनके मेंबर्स कौन कौन है? उनके मेंबर्स के पास अपने अपने कमरे हैं। ठीक है, किस नाम से है, तो क्लिपबोर्ड नाम से है, फॉन्ट नाम से है, पैराग्राफ नाम से है, स्टाइल नाम से है। ठीक है, जिनको अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो ग्रुप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है, और उनके अंदर उनके बच्चे हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्टाइलिंग, हाइलाइटर, अलाइनमेंट्स दे रखी है आपको यहाँ पर, शेडिंग, पैराग्राफ, यानी कि ये सबके फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है, और इन फैमिली मेंबर को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, जैसा अभी बताया मैंने आपको, रिबन कहा जाता है। ठीक है, और इन सबके हेड कौन है, जैसे हमारे हेड कौन होते हैं, हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, तो इन सबके हेड कौन है, इन सबके हेड है इनके होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, पीडीएफ, ये सारे इनके क्या हैं, ये इनके टैब्स हैं, यानी कि फैमिली के हेड हैं। ठीक है, चलिए, आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या दे दिया, ये मैथ दे दी। यहाँ पे मैथ हमारा पीछे नहीं छोड़ रही है, कोई बात नहीं। इस मैथ को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रूलर। क्या कहा जाता है? रूलर। शायद लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं इधर, एक सेकंड, थोड़ा क्लियर कर देता हूं सारी चीजें। इसको कहा जाता है, यहाँ पर अगर मैं बताऊं, रूलर कहा जाता है। इस रूलर को देने की क्या जरूरत थी, तो पेज को एडजस्ट करने के लिए, पेज को एडजस्ट करने के लिए, A4 पेज है उसको A3 करने के लिए, A5 करने के लिए, ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाती हैं, इस रूलर की वजह से हो पाती हैं। और इस रूलर में भी एक और सदस्य है, कौन? इंडेंट। कौन? इंडेंट। ये इंडेंट क्या करता है, ये चीजों को आगे पीछे करने में मदद करता है। ठीक है, जब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ आएगा आप लोगों को। आगे बात करें यहाँ पर, तो ये जो व्हाइट पेज है इसको कहा जाता है आपका वर्क एरिया। ठीक है, और तीन चीजें तो आप हमेशा जानते ही हैं, क्या क्या? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन।
मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन में आपको समझ आया होगा। ठीक है, अच्छा ये तो चलिए आपका होम हो गया, थोड़ा सा दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ये तो आपने होम देख लिया, मैं आपको इंसर्ट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी बात और भी चीज लिखी हुई है, मैं सबको आपको पढ़ाऊंगा अभी। हाँ जी, यहाँ पे आ गए ना, अब थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। चलिए, हमारे पेंसिल भी आ गई हमारे पास। अब आपने होम देखा था, होम में थोड़े बहुत ऑप्शन थे, इंसर्ट में देखो तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। ठीक है, कैसे? टेबल बनाना है तो टेबल का ऑप्शन है, पिक्चर लगानी है पिक्चर का ऑप्शन है, जैसे मैंने बात कही थी स्मार्ट आर्ट, जिससे आप क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो। ठीक है, तो वो स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन भी दे रखा है अपने को यहाँ पर। चार्ट बनाने के लिए भाई ग्राफ के थ्रू हमें चीजें ज्यादा बेहतर समझ आती हैं, तो यहाँ पर आपको चार्ट भी दे रखा है। स्क्रीनशॉट, ये रहा भाई स्क्रीनशॉट भी है। ठीक है, ऑनलाइन वीडियोस, क्या बात है, ऑनलाइन वीडियोस का भी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर तो। ठीक है, कमेंट्स, हेडर फुटर, ठीक है, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, ना जाने कितने सारे ऑप्शन यहाँ पर दे रखे होते हैं। और इवेंचुअली होम में तो अलग ऑप्शन थे, इंसर्ट में अलग ऑप्शन है। ठीक है, आपके वैसे ही डिजाइन, लेआउट में बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा डिजाइन टैब आ गया। डिजाइन टैब में क्या कर सकते हैं, बेसिकली डिजाइन कर सकते हैं। आपके यहाँ पे अलग अलग टाइटल्स बना रखे हैं, पेज कलर करने के लिए दे रखा है। ठीक है, वाटरमार्क लगाने के लिए दे रखा है, पेज कलर करने के लिए दे रखा है, पेज को बॉर्डर करने के लिए भी दे रखा है। ठीक है, यानी कि एमएस वर्ड में एक पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हर एक ऑप्शन दे रखा होता है। ठीक है, बस हमें उसका सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। और इसके अंदर पेजेस को कैसे मैनेज करना है उसके लिए भी एक ऑप्शन होता है, जिसका नाम होता है पेज लेआउट। ठीक है, यानी कि हर एक चीज की, हर एक बारीकी का ध्यान रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने हमारे लिए एमएस वर्ड जैसा एक एप्लीकेशन बनाया है। ठीक है, मैं आपको उसके बारे में भी दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए पेज लेआउट आ गया। देखिए, मार्जिन को सेट करना है, मार्जिन ले दे रखा है। ओरिएंटेशन को करना है, मार्जिन को सेट करना है, आपके कम ज्यादा करना है तो मार्जिन का ऑप्शन दे रखा है। ओरिएंटेशन को करना है, ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपका ये आपका वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, यानी कि ये जो है ये पोर्ट्रेट मोड पर है, इसको बाद में लैंडस्केप मोड पे कर दिया। ऐसे ही आपने पेपर को भी आप कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में जो कॉलम्स बनते हैं, वैसा कॉलम बनाने का भी हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो हर एक ऑप्शन यहाँ पर आपके पास गिवन रहता है। यहाँ देखिए, आपके पास रेफरेंस दे रखा है, जिसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या हो गया, जब आप इंडेक्स बना सकते हैं। ठीक है, फिर आपको फुटनोट, एंडनोट क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा आपकी बुक्स में क्या होता है, ऊपर या तो आपके जस्ट डॉक्यूमेंट के नीचे क्या बनाया जाता है, वर्ड मीनिंग बनाया जाता है, वरना सबसे लास्ट पेज पे वर्ड मीनिंग बनाया जाता है। ठीक है, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं। बिब्लियोग्राफी बनानी है आपको, बिब्लियोग्राफी बना सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर, अब मेलिंग ऑप्शन, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, अगर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय को एक मेल भेजना है आपको और सबको एक जैसा ही मेल भेजना है, तो बार बार आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, आप कुछ स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करोगे। अब आपको आउटलुक नहीं आता, मान लो आपको एआई भी नहीं आता, बट आना चाहिए, बहुत जरूरी है आज के समय में। चलिए, तब आप क्या करेंगे, तब बेसिकली आप क्या करेंगे, आप अपने मेलिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपको एनवेलप बनाने का दे रखा है, लेबल बनाने का दे रखा है, अपने उन एम्प्लॉयज की लिस्ट बनाने का ऑप्शन दे रखा है, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अभी सिर्फ मैं आपको एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि एमएस वर्ड में आप क्या क्या कर सकते हो, कैसी कैसी चीजें होती हैं। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर, तो आपके पास दो ऑप्शन और भी आते हैं, जिनको रिव्यू और व्यू नाम से कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड, इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर का दे रखा है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग स्पेलिंग में अच्छे नहीं होते। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा एमएस वर्ड हमारे लिए है ना, हम क्या करेंगे, सिंपली
फंक्शन की F7 प्रेस करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर आ जाएगा, हम उस पे जाएंगे, उसको ठीक करेंगे, बात खत्म। उसके बाद कभी कभी कुछ चीजों के बारे में हमें नहीं पता होता, ना उनकी डेफिनेशन पता होती है, ना हमें भाई उनका मतलब पता होता है, तो हमें गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास फ्रेशर दे रखा है, हमारे पास डिफाइन दे रखा है, ठीक है। ट्रांसलेट करना है अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू फ्रेंच, फ्रेंच टू चाइनीज, किसी चीज में ट्रांसलेट करना है, गूगल ट्रांसलेट मत जाओ, यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन भी दे रखा है, ठीक है। और देखें तो ट्रैक चेंजेस भी दे रखा है, अगर आपको याद हो, अगर आपने कभी देखा हो, ठीक है, वैसे तो हर हिंदुस्तानी ने देख रखा होता है, आपने एक फिल्म देखी होगी थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स में अगर आपको स्पीच वाला सीन याद हो, कुछ याद हो ना हो, स्पीच वाला सीन तो जरूर याद होगा। अब उस स्पीच वाले सीन में रैंचो क्या करता है, चतुर की स्पीच चेंज कर देता है। कभी उस क्लिप पे जाके ना उसे एक बार पॉज करके देखना, वो बेसिकली आपका जो पैराग्राफ में बना होता है ना हिंदी वाला, वो किस पे बनाया जाता है, वो एमएस वर्ड पे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये ट्रैक चेंज बेसिकली एक ऐसा ऑप्शन होता है कि कोई भी चेंज करो तो उसको ट्रैक कर सकता है। शायद चतुर इतना भी चतुर नहीं था जिसने ट्रैक चेंजेस ऑन ही नहीं किया, और रंजन ने पता ही है क्या कर दिया उसके साथ, तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास मैंने बताया व्यू ऑप्शन भी दे रखा है कि आपको अपने भाई चीज को प्रिंट लेआउट में देखना है, रीड मोड में देखना है, वेब लेआउट में देखना है, किस मोड में आपको उसको देखना है, वो सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। तो एक एक करके मैंने आपको हर एक रिबन के बारे में बता दिया, हर एक टैब के बारे में बता दिया, होम के बारे में बता दिया, इंसर्ट के बारे में बता दिया, डिजाइन के बारे में बता दिया, पेज लेआउट के बारे में बता दिया, रेफरेंस के बारे में बता दिया, मेलिंग के बारे में बता दिया, रिव्यू एंड व्यू के बारे में बता दिया। यानी कि आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट चीजें होती हैं वो आप किस पे कर सकते हैं, एमएस वर्ड पर कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीजें होनी है, ये सारी चीजें मैं आपको आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकल चीजों से समझाऊंगा, ठीक है। इससे भी एक इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसके अंदर मैंने आपको एमएस वर्ड का रिव्यू दिया। सबसे पहला सवाल कि एमएस वर्ड क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, एमएस वर्ड सबको क्यों आना चाहिए, बेसिक चीज है तो नॉर्मल सी चीज क्यों आना चाहिए, तो भाई बेसिक चीज नहीं है, नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको रिपोर्ट्स बनानी आनी चाहिए, वो सारी चीजें जो हमारे लिए बहुत छोटी होती हैं, कहीं ना कहीं कई बार वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है और हम हमेशा उसको निगलेक्ट कर देते हैं, कभी उस पर ध्यान नहीं देते। तो हर छोटी चीज को हमें ज्यादा छोटा भी नहीं समझना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए ज्यादा बोर नहीं करूंगा, आगे थोड़ा देख लेते हैं हम, इसमें और कुछ है तो नहीं है, हमने पहले वाली स्लाइड पे चला जाता हूं मैं, नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे शॉर्टकट कीज के बारे में दे रखा है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे आने वाली चीजों में पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा भी। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई है यहाँ पर, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो लिखी हुई थी वो मैंने अभी आपको क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ाने की चीज नहीं है, वो सीखने की और महसूस करने की चीज है, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर की बात समझ आ रही है और आपके पास कंप्यूटर को समझ आ गया, यानी कि आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन चुके हैं, चाहे आप कोडिंग करते हो, चाहे आप नॉर्मल एमएस वर्ड भी चलाते हो, ये सारी चीजें काफी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये भी मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एमएस वर्ड से, थोड़ा पावर पॉइंट से, थोड़ा कोलोरेडो से, फोटोशॉप से बनाया, ठीक है। यानी कि हर एक टूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पर आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और आने वाली हर एक चीज में मैं और भी इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thank you.